नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रियल न्यूज़ जुमरा में। और भाई आज की जो ये वीडियो है या आज तक जितना भी आपने अपने चैनल पर कंटेंट देखा होगा उससे थोड़ी सी हटके है। हटके क्यों है? आज की जो ये वीडियो है हमें बनाना लग रहा है जो हमारा पुराना जो इतिहास है, खापों का लगाओ चाहे गोत्र का लगाओ या जो एरिया वाइज कौन से एरिया में कौन कौन सी खाप हैं उसके बारे में जो है हम आज बात करेंगे। और हमारे सामने जो बैठे हैं ये इनका भाई जो इतिहास जो है खापा का उसके तो मान लो गूगल मैन हम कह सकते हैं भाई जो हरियाणा का जो गूगल है देसी अपना वो है भाई कौन से गाँव में कौन से गोत्र है सारे इनके मुझबानी सारे याद हैं। इतनी तकड़ी जो मेमोरी है आज तक मैंने तो देखी नहीं, शायद आप भी वीडियो देखे आपने पता लग जाएगा भाई कितनी बड़ी जो अच्छी यादाश्त है इनकी है। सबसे पहले तो हम आपसे इनका परिचय करवाएंगे, उसके बाद में जो आगे की वीडियो शुरू करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। सबसे पहले तो आपका रियल न्यूज़ जुमरा का स्वागत है। एक बार सभी ने अपना परिचय दो। धन्यवाद भाई। मैं बलराज सिंह मलिक, सनोप श्री हीरालाल मलिक, गाँव उमरा सुल्तानपुर, 7 बास खाप, जिला हिसार। सबसे पहले तो यूं है जी, हम शुरू करेंगे जिला वाइज इसको जो एपिसोड है एक और हम बताना चाहते हैं अपने दर्शकों को भाई ये जो हम इनसे जो वीडियो बना रहे हैं खापों की जो जानकारी ये हम अलग अलग एपिसोड में लेकर के आएंगे ताकि एक वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो आप जो है रियल न्यूज़ जुमरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बेल दबाएं, जो आइकन है वो दबा दें ताकि जब भी कोई वीडियो इनकी आएगी तो आप उसको देख सको। हम सिलसिलेवार तरीके से कम 10-12 जो 15 जो वीडियो हम डालेंगे अलग अलग से। तो आज का जो हम शुरू कर रहे हैं इसमें पहले तो छोटा सा एक हम 2 मिनट का खापों का जो परिचय करवा के उसके बाद में इस जिले से हम आज की जो वीडियो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मलिक साहब आप एक बार संक्षिप्त में खाप जो है इसका परिचय दे दो, उसके बाद में जो हम अपना जिले वाइज इसको शुरू करेंगे। खाप मतलब कब से ये शुरू है भाई, इसका इतिहास रहा है? खाप भाई ऐसा है कि हिंदुस्तान जो आदर मतलब है एक बहुत पुराना गणतंत्र रहा है और सन 637 ईस्वी में राजा हर्षवर्धन हुए हैं जो आदन थानेश्वर के राजा जी। और उनके टाइम में जो आदन अपने यहाँ गण होते थे जिस तरह आजकल हमारे जिले होते हैं। अच्छा। तो इस ढंग से प्रशासनिक हिसाब से और गणों के जो प्रधान होते थे उनको आज के जो हमारे द्वादन जो खाप है तो इस हिसाब से उनको मान के आप चलो। और उन गण की स्थापना के हिसाब से द्वादन मतलब उनकी सलाह के से ही द्वादन राज्य का संचालन होता था, राजकाज के कार्य उसी से व्यवस्था वो लोग चलाते थे। तो उस शब्द से ही उन गणों से उस शब्द से द्वादन आजकल इसको हम गणतंत्र राज भी कह देते हैं। तो उस टाइम हमारे यहाँ द्वादन मतलब ये गणतंत्रीय परंपरा होती थी। अच्छा। जिसको आगे चल के हम लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक ये परंपरा भी बोल देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उस टाइम के बाद में फिर द्वादन जब हम सत्ता से बाहर हुए, कभी यमन आए, कभी हूण आए, कभी शक्य आए, कभी और आए, द्वादन मतलब हम द्वादन उतार चढ़ाव समाज में होता रहा। तो अपनी व्यवस्था अपने नियम अपने समाज को बनाए रखने के लिए हमने फिर द्वादन अपने चौधरी यानी प्रधान जो शब्द है द्वादन मतलब है प्रधान कहो चौधरी कहो, वो चौधराट द्वादन अपनी बनाई हमने लोकल। वो हमारे बाड़े होते थे उस जमाने में जो आजकल हम जिनको गांव बोलते हो, पहली इकाई आज गांव है। तो इस ढंग से पहले हमारे बाड़े होते थे और हमारे बाड़े का जो प्रमुख होता था वो आज की तरह आज का सरपंच मान लो, सरपंच है वो हमारा सरदार होता था एक किस्म का। वो उसकी जिम्मेवारी सबसे ज्यादा होती थी। इसी ढंग से फिर जो गणपति होते थे, जितना बड़ा गण होता था जिस तरह एक जिले को ही ले लो आप, तो उसका गणपति होता था। तो ये व्यवस्था फिर द्वादन हमने उनके देखा देखी फिर द्वादन खापों के रूप में कन्वर्ट हो गई है। ये राजशाही से बाहर होते गए तो हमारी सत्ता फिर द्वादन मतलब अपनी खुद की सत्ता, सामाजिक सत्ता कहो, सामाजिक मान्यता कहो, उसके मुताबिक फिर द्वादन हम अपने खापों के हिसाब से चलते रहे। तो जब भी कोई बाहर से हमला होता, कोई आफत आती, कोई मार धाड़ करता, चोरी चपोरी की बात होती, तब द्वादन मतलब ये खापे ही द्वादन मतलब हमारी सुरक्षा करती थी। सदैव इन्हीं का कर्तव्य होता था, चाहे कोई दिक्कत आई चाहे कोई बात आई। जिस तरह यहाँ जिस टाइम बाबर आया 1526 की लड़ाई पानीपत में लड़ी गई, तो उसने भी हमारी खापों को चिट्ठी लिखी है। शोरम गांव है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिला मुजफ्फरनगर में। वो हमारा हेडक्वार्टर पंचायत वगैरह होती है। पंचायत वगैरह क्या हमारा बड़ी, उसको मुख्यालय कहो आप खापों का। सर्व जाति सर्व खाप। इसमें कोई जाति आड़े नहीं आती, ना ही इसमें कोई द्वादन मतलब गोत्र आड़े आता, ना ही कोई द्वादन सीमा आड़े आती। खाप जो है द्वादन मतलब है वो हमारा भाईचारे का एक सामूहिक रूप है और वो हमारा मुख्यालय है। तो वहाँ मुख्यालय में आज भी द्वादन हमारी सर जाते रहते हैं, पीएचडी वाले बच्चे वहाँ जाते रहते हैं जानकारी के लिए। तो उस टाइम तक की द्वादन मतलब हमारे पास द्वादन मतलब उनकी लिखित में खापों से सहायता राज मोर के साथ द्वादन मतलब वहाँ रखी हुई है कि भाई देश के ऊपर आफत आ गई, आप हमारी मदद करो। तो महत्व तो था ही खापों का। जिस तरह दिल्ली में शाहजहां के टाइम में लाल किले की स्थापना करी, उस टाइम हमारी खाप होती है दिल्ली में 360।
पालम 360, 360, सकल पंचायत पालम 360। हाँ जी। उसके जितने उस टाइम प्रधान पंचायती थे जो उनको लाल किले की नींव धरते टाइम भी बादशाह ने जो उनको सम्मानित करे। अच्छा। और समय पे जो वो अपने हिसाब से जो सम्मानित भी करते थे। और यदि उनके खिलाफ हमारा कोई बात जाती थी तो दंडित भी करते थे। हमने खापों ने मुकाबला भी किया है। यानी खापों के अपनी खुद की भी जो मतलब ऐसी मजबूरी हो गई, हमें अपनी सेनाएं खड़ी करनी पड़ी। खापों की भी सेनाएं रही हैं। अच्छा। हाँ, उस चीज का विरोध करने के लिए। जैसे तो अभी आर्मी बना रखी है इस टाइप से नहीं, हाँ, सेना ये आर्मी ऐसे को अगर- तो उनको अपना संगठन के रूप पे जो अपनी सेना कहो, खाप की सेना। हाँ हाँ। हाँ, तो हरवीर सिंह गुड़िया हुए अपने तैमूरलंग के टाइम में जो मतलब उन्होंने जो मतलब यहाँ जो लड़ाई लड़ी गई थी, या एक ठाकर होते, वो क्या गुजर होते थे जोगराज सिंह, वो हमारे प्रधान होते थे ये लोग। और इन्होंने जो इनके नेतृत्व में हमने जो वो लड़ाई लड़ी है कि भाई 10 बार उजड़ी दिल्ली, 11 बार बादली। तो पहले तो ठाड़े मारे का लाठी छोटी का जमाना था। हमेशा ही जो टकराव रहते ही थे। छोटी खापें भी बड़ी खापें छोटी खापों पे हमलावर हो जाती थी, बड़े गांव छोटे गांव पे हमलावर हो जाते थे। और किसी किस्म के जो मतलब अराजक तत्व जो ये घूमते ही रहते थे, हमेशा ही होता रहा है। तो अपनी सामाजिक सुरक्षा के लिए, अपनी इज्जत मर्यादा की रक्षा के लिए, अपना धन संपत्ति की, अपने पशुधन की, इस चीज के लिए जो हमने इनका गठन किया था। अच्छा। इस जरूरत से इकट्ठा हुआ था। जो आज भी हमें जो इनकी जब भी दिक्कत होती है, कोई भी समस्या आती है, जिस तरह कोई दहेज की समस्या आ गई, कभी जो शराब की समस्या आ गई, या कभी और जो अनैतिक काम, भ्रूण हत्या की आ गई, और चीज की आ गई, गवर्नमेंट हमारे मुंह की तरफ देखती है कि आप हमारा सहयोग करो, या आप अपने स्तर पे जो वो करो। हमने अपने स्तर पे जो मतलब जिलों में शराबबंदी लागू करवाई, और जो अपनी शर्म से तो लोगों ने कर ली, गवर्नमेंट के दबाव में नहीं करी, बल्कि जब कानून बना दिए, नियम बना दिए, उससे भी नहीं करी। जो हमारे कहने से जो वो चीजें की है, सामाजिक बुराइयां दूर की हैं। दहेज प्रथा की काफी टाइम जो मतलब बंद रही। तो ये खापों का ही प्रभाव था, असर था समाज में, आज भी असर है। और मैं कहता हूँ इसका वर्चस्व आगे भी बना रहना चाहिए खापों का। बिल्कुल। तो मान लो जैसे ये खाप होगी, और खाप के अलावा एक और दड़ जिसको बोल रहे हैं, दड़ फिर किसको ऐसा है जी, पहली इकाई जो मतलब है, चाहे अपना भारत को ही ले लो, पूरे देश को, पहली इकाई अपना गांव होता है। अच्छा। और फिर जो गांव के बाद में जब एक खाप बड़ी हो जाती है ना, जिस तरह 50 गांव की खाप होगी, और कोई दिक्कत होगी छोटी, तो उसके हमने जो अपने छोटे स्तर पे फिर जो उसको बोलते हैं हम तपा। उनको 5-5, 10-10 गांव के समूह में बड़ी खाप को हम बांट देते हैं। अच्छा। तो समस्या छोटी हो तो गांव में सुलझ जाएगी, ना हो तो फिर तपे में सुलझ जाएगी, और ना तो फिर जो खाप में चली जाएगी। और जब खाप से भी नहीं सुलझ जाएगी तो फिर सरो खाप आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जो सभी खापें आ जाती हैं, जिसमें कोई इतना बड़ा मतलब मैटर भी हो जाए तो सभी की जरूरत पड़े तो सरो खाप भी हमारे पास मौजूद है। तो मान लो जैसे हिसार से आज हम शुरू कर रहे हैं अपना जो पहला जो है एपिसोड है, सबसे पहले हम हिसार जिले की बात करें। ठीक, क्योंकि स्थानीय जिला है अपना, तो हम ऐसे फिर तरीके से जो है अलग जिलों में जाएंगे। ठीक। तो हिसार जिले में मतलब मुख्य तौर पर कौन कौन सी खाप, एक बार पहले उनके नाम बता दो, फिर एक एक करके आप इस सब का जो है डिटेल में बात करेंगे। हिसार डिस्ट्रिक्ट में जो मतलब ऐतिहासिक खाप सतरोड़ है। अच्छा। जो चतंग नहर पे पड़ता है, ज्यादा इलाका इसका। हाँ जी। और दूसरी जो यहाँ की महत्वपूर्ण खाप इस टाइम ये सतबास है। नाम तो सतबास है, गाँव 11 है इसके। अच्छा। और फिर हमारे यहाँ जो खाप आ जाती है राखी 12, जिसके 17-18 गाँव हो गए आज तो। वैसे पुराने टाइम के हिसाब से नाम वही बोला जाता है, इसका 12 ही बोलते हैं। और फिर उसके बाद में आ जाती है पंचग्रामी 14। ये अपने बरवाड़ा से दिन निकलते की तरफ के गांव रह जाते हैं, कई गांव तो पुनिया के हो जाते हैं। अच्छा। और फिर ये बनभौरी वगैरह या उसके साथ के ऊपर के गांव आ जाते हैं, ज्यादा छान बनभौरी वगैरह ये। तो इसके साथ में फिर ज्यादा पंचग्रामी कुंडू के आ जाती है, ज्यादा खापे नहीं है। फिर ब्यान खाप आ जाती है, और फिर ऐतिहासिक खाप रोगी आ जाती है। तो सबसे पहले आप बात सतरोड़ से हम शुरू करें अगर, तो सतरोड़ खाप का मतलब जो एरिया वो कौन सा आ जाएगा, कौन कौन से गांव इसमें शामिल हैं? ये मलिक साहब ऐसा है कि जहां तक मुनासिब होया तो कई गोतों का गोत के नाम पे भी खाप हो जाती है। जिस तरह कोई गोत्र बहुल हो जाता है इलाका, एक ही गोत्र का ज्यादा वो हो तो वो गोत्र पे भी नाम हो जाते हैं खापों के। अच्छा। वरना तो फिर ज्यादा खापे तो सभी मिले जुले गोतों की, सभी मिली जुली जातियों की होती है। मुझे तो एक जाति की खाप ज्यादा कहीं पूरे भारत में मिली। तो लेकिन जो ये आज बीच बीच में देखो दर्शकों नाम बताना चाहूँ, अभी जो क्वेश्चन है हमारे जो अंदर आएंगे कि जो आज का परिप्रेक्ष्य में ये तो देखो बातें चल रही इतिहास की, जो कि निश्चित है, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है उथल पुथल होने की, बदलने की। ये जो पहले से है लिखित में सारी चीजें, तो लेकिन इसका साथ साथ हम जोड़ लेंगे आजकल भी जो कहीं कोई डिस्टर्बेंस आ रही है। एक जैसे आप कह रहे हो कि भाई इसमें कोई जाति या गोत्र का नाम पे खाप नहीं हुई है, ठीक है, अच्छी बात।
लेकिन इसमें फिर मान ले कई बार कह दे हैं कि भाई ज्यादा तो जो बाउल जो है हाँ, भाई, गोत्र बाउल, जो गोत्र का बाउल होता है। गोत्र जो हो जाता है भाई, इसलिए उनका उसको नाम ऐसे खाप- बोलने लग जाते हैं भाई, हाँ जिस तरह भी आपने सात हाँ, बास दैया वाले खाप है, मलिक खाप बोल देते हैं, नैन या खाप है, फिर नैन- नैन खाप होगी, या फिर इस टाइप के बोलते हैं। तो आप कहना ये चाहोगे भाई ऐसा कोई नहीं है जो इनका जो है मतलब नाम अलग हुआ है, लेकिन जो ज्यादा गोत्र होते हाँ, हैं वो गोत्र की ऐसे बहुलता बोलते होती है, हैं उसके उसको। नाम पे खापों के नाम पड़े हुए हैं। अच्छा, हाँ जी। तो इसमें सतरोड़ खाप में कौन कौन से काम है वहाँ? सतरोड़ में जितने गांव हैं लगभग दादन मतलब है उतने ही गोत्र है। अच्छा। ये मिले जुले गोत्र की खाप है। और मुझे पूरे दादन अपने जहाँ तक भी दादन खापों की परंपरा है उत्तरी भारत में, मैं जहाँ भी गया ऐसी परंपरा दादन हमने कहीं नहीं देखी जैसी परंपरा भाईचारे की इस मिसाल इसमें देखी। अच्छा। सतरोड़ का आपस में तो भाई मानते ही थे, इतने ही गोत्र इतने ही गांव में। बाकी इसके अलावा भाणजा भाणजी तक के रिश्तों को टाल करते थे आपस के, इतना सम्मान करते थे एक दूसरे का। अच्छा। कि सतरोड़ की बेटी तो बेटी, सतरोड़ की भाणजी भी भाणजी। हाँ, तो मान लो जिस तरह भैया उस सतरोड़ का अंदर मतलब उन गोत्रों का आपस में नहीं होता, लेकिन सतरोड़ का बाहर जाके वो मतलब हाँ, बाहर जाके कहीं कर लो। सतरोड़ का जो बासिंदा है वो दादन मतलब सतरोड़ की बासंदी कोई भाणजी है, वो आपस में समझी नहीं हाँ, वो सतरोड़ में नहीं होगी। इतना भाईचारा बरतते थे। और अब भी दादन इनका कमोबेश चल ही रहा है आज के जमाने को देखते हुए, फिर भी दादन ये तपे की तपे में दाब भी नहीं करते, क्योंकि बाद में तो धीरे 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 दादन मतलब ये चीजें टूटती गई, हटती गई। कोई कुछ बहाना बना ले, कोई कुछ बहाना बना ले। कई कहते हैं जी हमारे दादन रिश्तों में फर्क पड़ता है। रिश्ता तो हमारी आर्थिक हैसियत के हिसाब से दादन पड़ता है फर्क, या हमारी शैक्षणिक हिसाब से फर्क पड़ता है। वो तो कहीं यदि हमारे गाँव थे तो हमारे बच्चे पढ़े लिखे हो तो फिर हमारे तो समस्या है कौन रिश्ते की, योग्यता का जो है मामला बस वो हो जाता है चीज का। तो ये आदमी कमोबेश दादन खाप अपनी परंपरा निभा रही है जो हमें और कहीं देखने को नहीं मिली। अच्छा। हाँ, जबकि जाटों में दादन इधर बागड़ की तरफ चले जाओ, आप मारवाड़ियों में चले जाओ, कलाकियों में चले जाओ, दादन गांव के गांव में भी रिश्ते हैं, क्योंकि वो फिर उस हिसाब से उस वातावरण के हिसाब से रिश्तेदारों समेत बाद में आए थे। कोई 250 साल पहले के, कोई 150 साल पहले के, 125 साल पहले तक भी दादन लोग राजस्थान की तरफ से आए हैं। तो वो अपना जो थे उनका रिश्तेदारी का या भाईचारे का गांव का वो सारे इकट्ठे ही आगे, फिर इकट्ठे ही आगे एक जगह आबाद हो गए और उन लोगों ने नाते रिश्ते शुरू कर दिए। जबकि सतरोड़ में तो कम से कम 40 के करीब गाँव आज। अच्छा। हाँ, पर आपस में दादन ये यहाँ जहाँ तक कोशिश होती है, जो इज्जतदार आदमी है सही बात समझता आज भी नहीं करता वो रिश्ता दादन सतरोड़ से बाहर करता है। बिल्कुल। और जो मान ले अपनी, अच्छा हाँ, मैं तरतीब वाइज आपको पढ़ के बता देता हूँ इसमें। हाँ जी, बताओ। एक दिन से ये सतरोड़ में जी पहला गांव दो पाली। अच्छा। हाँ जी। और फिर आ गया जी राजथल, कागसर, जामनी, खांडाखेड़ी, धर्मखेड़ी, ये सुलचानी, खेड़ा रांगड़ान, उगाड़न, बकलाना, मोड़ा, बड़छप्पर, बांस, बहुत बड़ा गांव में 4 पंचायत है इसमें, बडाला, पेटवाड़, थुराना, कुंभा, जमावड़ी, शेखपरा और ढाणी कंदू, मोठ, रांगड़ान, गढ़ी अजीमा, ढाणी कुमारान, मोठ का मजरा में यही है, नारनौंद, भैणी अमीरपुर, माजरा प्याऊ, माडा, राजपुरा, खेड़ी गंगन, बाटोड़ जाटान, बाटोड़ रांगड़ान, जीतपुरा, खरकड़ा और पुट्ठी समायन, हांसी, बरसी गेट तक जो हांसी का क्षेत्र है ये शहरी क्षेत्र, बरसी गेट का आधा हिस्सा इनका। और ढाणी, ब्राह्मणा, गुजरवाड़ा और एक बेचरा खेड़ा है, खेड़ा सतरोड़। अच्छा। हाँ, जो आजकल आबादी नहीं है वहाँ। तो ये हो गया जी सतरोड़ का क्षेत्र। अच्छा। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं इसके 4 तपे हैं। अच्छा। हाँ, एक तपा दादन मतलब अपना नालनौंद, दूसरा तपा अपना पेटवाड़, तीसरा तपा अपना बास और चौथा तपा इसका दादन आ गया ये अपना खरबों वाले ये उगाड़न तपा। अच्छा। तो इसमें प्रधान भी ये बदल बदल के बनाते रहते हैं अपने। तो तपे की भी अलग अलग प्रधान? हाँ, तपे के अलग अलग तपेदार होते हैं। अच्छा। जिस तरह एक तपे का प्रधान दादन फुलकुआर है अपने दून पेटवाड़ से। हाँ, पेटवाड़ से। दूसरे तपे का तो मैं जानता हूँ ये पाली से जो आदन मतलब अपना क्या नाम है, रामफल। अच्छा अच्छा, रामफल सूरा। और इधर से फिर जो आदन तपेदार उगाड़न तपे का भी कोई सा होगा, इस ढंग से बदलते रहते हैं ये। तो प्रधान होते हैं इसके चौधरी रामनिवास लोहान। हाँ जी। नालंद का गांव है भैणी अमीरपुर। वहाँ से रामनिवास लोहान। हाँ, मौजूदा जो। हाँ, इससे पहले जो आदन मतलब प्रधान बास से होते थे। अच्छा। सूबेदार साहब द्वादन मतलब, और उससे पहले जो प्रधान होते थे फिर द्वादन मतलब भी पेटवाड़ तपे के होते थे। अच्छा अच्छा। इस ढंग से इनके अलग अलग तपों में भी बन जाते हैं। तपो भाई बिस तपे का बनावांगे तो अगली बार उस तपे का बनावांगे, से किसी को भी बना लेते हैं। बिल्कुल। हाँ जी। तो इसके 4 तपे हैं जी। अच्छा, तो ये तो था आपका जो है सतरोड़ खाप का। हाँ जी। तो अब आप बात करा जो है 7 बास खाप की। हाँ जी हाँ जी। भाई 7 बास खाप है जो ये
कहाँ है? ये सातबास खाप द्वादन मतलब कितने जो क्या आजकल पुरानी है, है? हाँ आप ये ऐसा है भाई, में? काफी प्राचीन नहीं है खाप, यानी आज से 500 साल पुरानी तो इनको मानो ही मानो। अच्छा। कोई 500 साल पुरानी है, कोई 700 साल पुरानी है, और ज्यादातर खापें द्वादन ये 11वीं 12वीं सदी के बीच की है। अच्छा। अपना क्षेत्र जो आबाद होया था ये, बिल्कुल। इससे पहले द्वादन जो खेड़ी खेड़ी पड़े हैं, द्वादन मतलब आबादी पहले भी यहाँ रह चुकी थी, बाकी वो उसके बारे में जानकारी नहीं है इतनी। अच्छा। तो अब आ जाओ सातबास। सातबास का द्वादन पहले होता था ये 18 गांव का धड़। अच्छा। और इस धड़ का प्रधान होता था उमरा गांव। हाँ, जो मैं और पूछा उमरा था ही भाई बड़ा धड़। गांव माना हाँ। गया, और उमरे की चौपाल भी बड़ी मानी गई थी। अच्छा। तो उस धड़ में द्वादन हमारे ये गांव आते थे, प्रमुख प्रमुख गांव। नंबर 1 उमरा, सुल्तानपुर, मुजादपुर, ढंढेरी, रामायण, देपल। ये तो आगे हमारे द्वादन मलिक के गांव। अच्छा। फिर भाईचारे में आगे कुतुबपुर, खरड़, न्याणा, मिर्जापुर, और जाटू खाप के सतरोड़ कला, सातरोड़ कला, सातरोड़ खुर्द, हाँ। और लाडुआ। और फिर हमारे भाईचारे के गांव आगे माइयड, बगाना, दमाना, कुंवारी, और उमरा गेट हासी, और मामनपुरा आगे आगे नहीं। हाँ, एक गांव मामनपुरा। हाँ जी। ये तो अब बने मामनपुरा। खैर उस टाइम जब धड़ थे उमरा, उस टाइम ये हाँ, गांव नहीं थे। हाँ, नहीं थे। बिल्कुल, ये इसके बाद में बने हैं। हाँ, तो ये बाद में बने। आजकल हमारे जो 11 गांव हैं, वो 11 गांव द्वादन, 6 गांव तो मलिक के आगे। हाँ जी। और फिर ये बाद वाले गांव आगे मैयड़, हाँ जी, बगाना, ये कुआड़ का गांव है, मैयड़, बगाना पंगाल का गांव है, दमाना यादवा गांव है, और कुंवारी दून और सोरान का गांव है मेन तौर से। हाँ। और इधर फिर एक मामनपुरा और नई ग्राम पंचायत बनी। अब ये 11 गांव की खाप है ये। अच्छा अच्छा। वो जो धड़ होती थी उस जमाने में होती थी, जब बाहर के आताई आके हमें तंग करते थे, हमला करते थे, और उस टाइम तो कई बार कंफ्यूजन सी हो जाओ भाई, कोई सातबास का कोई जड़िया खाप भी कर दे है, तो मतलब इसका थोड़ा तो जड़िया ऐसा है कि हम जोड़ने की औलाद हैं। द्वादन दादा जो हमारे थे उल्लन सुल्लन, वो जुड़वा भाई थे। अच्छा। और इस खाप में जो जिस तरह द्वादन परंपरा भी है कि कई द्वादन मतलब हमारे ब्योंक है। अच्छा। एक तो होता है गोत्र, हाँ। एक होती है उपाधि, हाँ। एक होता है ब्योंक। हाँ। तो ये जिस तरह बुरा है, गोत्र नहीं है द्वादन, शिरोई है गोत्र तो। अच्छा। वो ब्योंक को बरत लेते हैं। अच्छा। तो हमारे जो ब्योंक थे इसी ढंग से डांडा है, गो तो मलान है डांडों का। अच्छा। और कैथल जींद और हिसार 3 जिले में द्वादन अपने आप को डांडा बोलते हैं। हाँ, जो मलान है वो। बिल्कुल। तो इसी ढंग से मलिक में द्वादन कई ब्योंक आ जाते थे। अच्छा। इस ब्योंक में द्वादन हमारा तो ब्योंक हो गया जड़िया या जोड़िया, जोड़िए औलाद हो गए, जड़िया कहने लग गए। और इसके बाद में फिर भेड़ी। अच्छा। ये गठवाड़े की शाखा है सारी। फिर दाब दयाल। हाँ। फिर दादा बिच्छाराम होते थे, जिनकी लड़की थी कलानौर वाला रोड़ा होया वो। अच्छा अच्छा। तो वो बिच्छी को आए। हाँ। इसी ढंग से द्वादन सोमवाल। हाँ। तो अलग अलग क्षेत्र में द्वादन अलग अलग हिसाब से द्वादन इनके ये ब्योंक है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये जड़िया भी हमारा ब्योंक है। बिल्कुल। और इसको जड़िया धड़ उमरा बोला जाता था पहले। अच्छा अच्छा। हाँ। क्योंकि बड़ा गांव जो है वो, हाँ जी, हाँ, उमरा था इसका प्रधान गांव। जब भी उमरा था, आज भी उमरा है। अच्छा अच्छा। और ये भी तय है कि बड़ी चौपाल भी उमरे की मानी जाएगी, और जो प्रधान होगा वो उमरे का होगा, और अपना काम चलाओ कार्यकारी द्वादन हम अपना काम चलाने के लिए किसी को ही बना। लेकिन कुछ पिछले कुछ समय थे तो भाई जो है अलग उमरा से अलग भी बार दूसरे गांव से ही बने हैं, जैसे सुल्तानपुर से भी। तो नहीं, वो प्रधान नहीं, कार्यकारी प्रधान है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो प्रधान नहीं कह सकते हम। तो यानी ये पहले जिस टाइम पे खाप बने उसी टाइम पे ये तय कर लिया गया था। जिस तरह 24 में तय कर लिया था कि मैम तपा बड़ा होगा। अच्छा। 24 के 7 तपे हैं। हाँ। तो स्थान तय कर दिया था कि 24 का चौतरा, हाँ, माना जाएगा, मैम का माना जाएगा। हाँ। एक तो स्थान मैम, हाँ, और तपा मैम का बड़ा, और उसका 24 का प्रधान होगा, वो भी मैम तपे का ही होगा। फिर यह मान ले ताकि आए हुओं की वो सेवा कर सके, अपनी बात द्वादन मतलब हो। तो हाँ। ये पहले तय हुई चीज है, आज की बातें नहीं है। जैसे अपना बिनैन का दनोदा में जिस तरह बिनैन खाप का नाम तो है बिनैन, हाँ, और गोत है उन लोगों का मैन नैन। हाँ। तो बिनैन का प्रधान चौतरा द्वादन मतलब वहाँ का माना गया अपना दनोदा कला का। हाँ, दनोदा कला। तो दनोदा तपे का भी प्रधान गांव है, और अपनी खाप का भी प्रधान गांव है। अच्छा अच्छा। और दनोदा का चौतरा द्वादन बिनैन का चौतरा है। तो सातबास हो गई जी, सतरोड़ हो गई, उसके बाद में जो रोगी खाप है। हाँ।